गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि तीसरा चैप्टर जो है हम लोग क्लास 10th का पढ़ रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ज्यामितीय विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 क्या है? एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ x और y दो चर है और इनका घात कितना है? मैक्सिमम 1 है, इसीलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे कह जा रहा है कि यहाँ में x और y दोनों का मान ही नहीं पता है कि x का क्या मान है और y का क्या मान है, हमें पता ही नहीं है। तो हमें एक चर का मान सोचकर दूसरे चर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी हम x का एक मान खुद से सोचेंगे कि अगर x 1 है तो y क्या आएगा, फिर x कुछ है तो y क्या आएगा। ऐसे करके हम कुछ मान सोचेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने माना कि x बराबर 0 है, जैसे हमने यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू रिपीट कर दो दोबारा। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 क्या है? एक रैखिक समीकरण दिया गया है और हमें जो है इसका हल जो है पता करना है। तो मैंने कहा कि x प्लस वाई बराबर 6 में हमें पता ही नहीं है कि x का क्या मान है और y का क्या मान है। तो हमने कहा कि अगर हम x का एक मान लेते हैं, यानी मैंने माना कि x बराबर 0, यानी x बराबर मैंने 0 ले लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? आप खुद सोच के बताओ। तो यहां से सभी बच्चे बताइए, अगर x बराबर हमने यहाँ 0 ले लिया तो y बराबर क्या आ जाएगा? बताइए सभी बच्चे। x प्लस वाई बराबर 6 है, इसमें मैंने कहा कि अगर x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? चैट सेक्शन में बताइए सभी, बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। देखिए आंसर नहीं आ रहा है, आंसर करने की कोशिश कीजिए, आंसर आएगा, कोशिश तो कीजिए। तो अगर x का मान हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो x 0 हो गया तो 0 प्लस वाई बराबर 6 हो गया, तो y बराबर यहाँ 6 हो जाएगा ना जी। y बराबर यहाँ 6 हो गया ना, समझ में आ रहा है? y बराबर कितना हो गया यहाँ पे? y बराबर यहाँ पे 6 हो गया। अब सेम इसी में मैंने कहा कि चलिए एक तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, एक तो हमें ये पता चल गया कि एक बिंदु क्या हो जाएगा? एक बिंदु हो जाएगा 0 और 6, यानी कि x अगर 0 है तो y 6 है। अब मैंने कहा कि x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो y बराबर बताइए क्या होगा? सभी बच्चे बताइए कि अगर x बराबर हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताइएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। प्रयास करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। माइक ऑन नहीं करना है। वेरी गुड। देखिए, तो यहाँ पे x बराबर अगर हम 2 रखते हैं और y बराबर हमें मिल जाएगा, तो ये 2 जो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y यही रहेगा, और ये 2 जो प्लस में है इधर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ से y बराबर 4 आ गया, यानी हमें एक और बिंदु मिल गया 2 और 4, यानी x अगर 2 है तो y कितना है? 4 है। ऐसे ही अगर y बराबर 0 हो जाए, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, अब कह रहे हैं हमने मान लिया कि y बराबर अगर 0 है, y बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? बताइए सभी बच्चे।
y बराबर अगर 0 है तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइए सभी बच्चे। 6, वेरी गुड। यहाँ पे एक बिंदु क्या मिल गया, 6 और 0, यानी y 0 तो x 6। चलिए अब देखिए, अगर अगला मैंने मान लिया यहाँ पे कि y बराबर अगर 1 है, y बराबर अगर 1 है तो x बराबर क्या होगा, बताइएगा। y बराबर अगर 1 है तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर y बराबर 1 है तो x बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ये +1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 1 हो जाएगा। ऐसे ही x बराबर अगर 3 है, x बराबर अगर 3 है तो y बराबर क्या होगा, बताइएगा। x बराबर अगर यहाँ पे 3 है तो y बराबर यहां से क्या आएगा, बताइए। x बराबर अगर 3 है तो y बराबर यहां से क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पे x 3 है और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 6 - 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे x बराबर भी 3 और y बराबर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु हो जाएगा 3 और 3, यानी x भी 3 और y भी 3। तो ये हमें ने जो है कुछ मान निकाल लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि x का एक वैल्यू हम लेंगे और y का एक नया वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा। x का एक वैल्यू हम लेंगे, y का नया वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यही पता चलता है, देखिए यहाँ पे आ गया और ये हमें यहाँ पे हल मिल गया, 0 6 2 4 6 0 4 2 3 3, ये सब आ गया, ये जो बिंदु आपने बताया। तो पूछ रहा है कि आप ऐसे कितने हल निकाल सकते हैं, सभी बच्चे बताइए तो, कि आप इस प्रकार से जो ये निकला है ऐसे कितने हल निकाल सकते हैं। एक बार सोचिए तो सभी बच्चे, और सोच के जवाब दीजिए कि आप इस प्रकार से कितने हल निकाल सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, अनेक, क्योंकि हम x का कुछ मान लेंगे और y का कुछ मान जो है आते जाएगा, ठीक है। तो हम x का कुछ मान लेंगे और y का कुछ मान निकलते जाएगा, ठीक है। चलिए, यही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे दो चर वाला ये रैखिक समीकरण था और हमें यहाँ पे यही सीखना था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है और ये कैसे और क्यों होता है आपके सामने है। क्योंकि x का मान हम रखेंगे, y का मान बदल जाएगा, x का मान बदलेंगे, y का मान बदल जाएगा। जैसे x का मान कुछ लेंगे, y का मान बदल जाएगा। x का मान कुछ लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, x को 0 किए y 6 हो गया, x को 2 किए y 4 हो गया, y को 0 किए x 6 हो गया, y को 2 किए x 4 हो गया, x को 3 किए y 3 हो गया। अब यहाँ पे x का मान 10 रखेंगे तो y का मान कुछ और आ जाएगा, यानी कि इसका हल जो है अनगिनत हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि जी हाँ, हम ऐसे अनगिनत हल जो है निकाल सकते हैं, यानी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी बच्चे को, एनीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चल, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है x + y = 6 के कुछ हल है, यानी a b c d e ये सब इसके हल है और इन हलों को निर्देशांक तल पे आलेखित कीजिए, यानी कि ये ग्राफ पे आपको दिखाना है। यानी x को 0 लेना है, y को 6 लेना है। बताइएगा बिंदु a कहां पे आएगा, बिंदु a जो है कहां पे आएगा, बिंदु a जो है कहां पे आएगा, ठीक है। देखिए 0 और x 6 पर, मैं दिखा +6 पर, मैं कर रहा हूं ना बाबू, मैं कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, इस जो ग्रीन में कह रहा हूं, यहाँ पे जो मैंने ए लिखा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है क्या हो गया, यानी कि y 6 है यहाँ पे और x 0 है। तो यहाँ पे बिंदु हमने दिखा दिया 0 और 6,
क्योंकि यहाँ पे x से दूरी कितनी है 6 है, ठीक है। तो y यहाँ पे 6 है और x कितना है 0 है। ऐसे ही अगर हम बिंदु b को दिखाएं तो बिंदु b कहाँ पे आएगा, देखिए जल्दी से बिंदु b कहाँ पे आएगा, यानी कि हमें जो है ये 2 देखना है, ठीक है। तो x से मतलब कहाँ पे आएगा बताइए जल्दी से, बताइए जी। प्लस x में ये 2 पर 4 आ गया और यहाँ पे x यहाँ आ गया, तो ये कितना आ जाएगा सर 2, x आएगा 2 पे और y आएगा 4 पे। ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए दूरी कितना है x का, यानी y से जो दूरी होता है वो x होता है, तो y से कितना दूर है 2, तो ये x हो गया 2, और ये x से कितना दूर है तो y हो जाएगा 4, तो y हो गया 4, तो बिंदु b यहाँ पे आ गया। अब बिंदु c दिखाइए, यानी कि x यहाँ पे 6 होना चाहिए, x कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो ये यहाँ पे जो है x 6 है और y कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ पे y 6 है, यानी कि बिंदु 6 यहाँ पे आ जाएगा, बिंदु 6 यहाँ पे आ जाएगा 6 और 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x 6 है, यानी कि y से दूरी जो है 6 है और x जो है 0, y जो है यहाँ पे 0। अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु हमने सी को दिखा दिया। ऐसे अगर बिंदु डी को देखें तो x 4 होना चाहिए, x 4 होना चाहिए, यानी y से 4 दूर होना चाहिए, यहाँ पे x 4 हो गया, और ये y कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो d कहाँ पे आएगा, d कहाँ पे आएगा बताइए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, d कहाँ पे आएगा यहाँ पे, d कहाँ पे आएगा यहाँ पे 4 और 2, गुड इवनिंग सर। ये बिंदु डी हो गया। क्यों, क्योंकि y से दूरी कितना है 4 और x से दूरी कितना है 2, तो x से दूरी y होता है और y से दूरी x होता है, तो ये जो बिंदु D यहाँ पे आ गया आपका, मैं इसे रेड कर देता हूँ, ये हो गया आपका बिंदु D, ठीक है। और कोई बिंदु है E भी निकाल लीजिए, 3 और 3, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो बिंदु एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे E बिंदु होगा जो कि 3 और 3 होगा, यानी यहाँ पे देखिए x भी 3 है y भी 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबको हमने जो है क्वाड्रेंट पे दिखा दिया, निर्देशांक तल पे दिखा दिया। अब इसको अगर हम मिला देंगे तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा, तो इसको सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, ग्राफ हमें मिल जाएगा। देखिए ये सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगा, और हमने पिछले चैप्टर में इस चीज को पढ़ रखा है कि रैखिक बहुपद का या रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा ही बनता है। अब देखिए इसके कितने हल हैं, ये भी इसका हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, लेकिन क्या यहाँ पे एक बिंदु होगा, यहाँ पे जो एक बिंदु होगा वो भी तो इसका हल होगा, यहाँ पे जो बिंदु होगा, ये प्रत्येक बिंदु इस रेखे पे जो है सब इसके हल है, प्रत्येक बिंदु। बात समझ में आया, तो यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे, क्लियर है, एकदम सिंपल था, आसान सवाल, वेरी गुड वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं, देखिए यही चीज यहाँ पे भी किया गया है, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई, बी और ए, और इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इनको हमने मिला दिया तो ये हमारा x + y = 6 का आलेख एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा, ये हमने पहले से भी पढ़ रखा है। आगे बढ़े, ऐसे में एक क्वेश्चन दो, आप लोग ग्राफ खींच के देखेंगे, एक बार कोशिश करेंगे। हमें ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होता है, ठीक है, कम से कम 2 बिंदु चाहिए होता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन में और दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, आपको ग्राफ भी दिखाई दे रहा होगा, x + 2y = 6 जो है इसका आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो x और y हमने पहले बॉक्स बना लिया, अब यहाँ x का कुछ मान ले लीजिए और y का कुछ मान लीजिए, इसके बाद ग्राफ खींचना प्रारंभ कीजिए। चलिए कोशिश कीजिए इसे सब लोग सॉल्व करने का। सर पोल में करना है? नहीं चैट सेक्शन में करना। यहाँ पे x का कुछ मान लिख रखिए और y का मान निकाल के देखिए क्या आता है, कोशिश कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग का हेल्प कर देता हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि x को एक बार 0 ले लीजिए, देखिए y क्या आता है, ठीक है।
एक बार x को 0 ले लीजिए तो देखिए y क्या आता है, ठीक है। और एक बार जो है ना y को 0 ले लीजिए और देखिए x क्या आता है, दो मान निकल जाएगा और इसके बाद रेखा खींच दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। चलिए एक बार x को 0 लीजिए, देखिए y क्या आता है, और एक बार y को जो है 0 लीजिए, x क्या आता है। अब बाकी दो बिंदुओं को खींच दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए सभी बच्चे। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। सभी बच्चे प्रयास कीजिए। देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। x को अगर हमने 0 ले लिया तो यहां तो 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 6। अब यहां से देखिए 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा 3, यानी कि y बराबर यहां से कितना आ गया 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो x अगर 0 है तो y 3 है, तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0 और 3 बनेगा। एक तो ये बन गया। अब y 0 है, अब वो इसमें हम क्या कर देते हैं, y को 0 कर देते हैं तो x पता चल जाएगा। देखिए अगर हम y को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 6 है यहाँ पे, और x प्लस 0 बराबर 6 हो गया। तो x बराबर यानी 6 हो गया, तो यहाँ पे x जो है 0 6 हो गया, यानी दूसरा बिंदु क्या हो गया हमारा 6 और 0 हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को दिखा दीजिए, इसका नाम दे देते हैं a और इसका नाम दे देते हैं b। यानी एक बिंदु a है 0 और 3, और दूसरा बिंदु है b जो कि 6 और 0 है। तो पहले a बिंदु को देखिए, यानी कि x 0 होना चाहिए, x 0 होना चाहिए। तो x 0 कहां पे होगा, इस रेखा पे y पे x 0 होगा, y पे x 0 होता है, और y कितना होना चाहिए 3। यानी ये बिंदु जो होगा ये क्या दिखा रहा होगा, 0 और 3 को दिखा रहा होगा ये बिंदु, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए x 0 है और y कितना है 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिंदु ए, बिंदु ए। अब बिंदु बी खींच दीजिए, बी कितना होना चाहिए, x 6 होना चाहिए, तो x यहाँ पे 6 हो गया और y इसी पे 0 हो जाएगा। तो ये बिंदु जो होगा बी दिखा रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो गया ये 6 और 0 को दिखा रहा। अब इन दो रेखाओं को मिला दीजिएगा ना तो आपका ग्राफ का काम हो गया, ग्राफ बन गया आपका। यहां से ग्राफ जो है ये मिला देंगे। एक मिनट सर एक बार फिर से करवाना। ये दोनों रेखा को मिला देंगे तो ये इसका ग्राफ बन गया। बात समझ में आया, ये इसका ग्राफ। सर एक बार फिर से करवाना। बाबू पहले जो मैं कह रहा हूं उसको सुन तो लीजिए, मैं जो बता रहा हूं पहले उसको सुन तो लीजिए। चल कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं समझ में आया एक बार एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। चल मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं इसी चीज को एक बार दोबारा से बता रहा हूं। हमें जो है एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, x प्लस 2y बराबर 6। अब मैं इस समीकरण को एक सादे पेज पे ले लेता हूं। यहाँ पे समीकरण क्या दिया गया है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। मैंने कहा कि अगर x बराबर 0 है तो आप मुझे y का मान निकाल के बताइए यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए तो जल्दी से निकाल के बताइए, जिन्होंने कहा सर दोबारा बताइए। तो ये x प्लस 2y बराबर 6 एक द्विघात सॉरी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो अगर x बराबर 0 है तो y का मान क्या आएगा, निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए तो अगर x का मान यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 हो गया। हल करेंगे तो 2y बराबर यानी कि 6 है, और यहां से अगर y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 गुना हुआ है तो अब भाग लगेगा,
6/2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यानी कि y बराबर यहाँ से कितना आया 3, यानी x 0 है तो y कितना है 3। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या ये बात Yes, sir. सभी बच्चों को समझ में आया कि सर x आगे तो हम कर लेंगे। देखिए माइक ऑन मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ऐसे अगर आप लोग क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए आपने एक बिंदु तो निकाल लिया, क्या 0 और 3, और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने a, कि x 0 है तो y 3 है, x 0 है तो y 3 है। एक बिंदु तो हमें मिल गया, और एक रेखा खींचने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, तो एक बिंदु तो हमें मिल गया। दूसरा बिंदु निकालते हैं, x + 2y = 6 में अब मैंने कहा कि इस बार y बराबर 0 कर दीजिए, तो देखिए x बराबर क्या आता है, निकालिए तो सभी बच्चे। कृष्ण नाम से जो बच्चा ये जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। जो ये अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए एक बार सभी बच्चे जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे x है तो x को जगह पे हमें x ही रखते हैं, 2 है तो 2, और y की जगह पे 0 रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये हल होगा तो x + 2 में 0 से गुना होगा तो 0 बराबर 6, और यहाँ से x बराबर क्या हो गया 6 आ गया। x बराबर 6 क्या आ गया, यानी कि यहाँ पे y अगर 0 है तो x कितना है 6 है, यानी कि यहाँ पे भी हमें एक बिंदु मिल गया 6 और 0, यानी एक बिंदु हमें b मिल गया 6 और 0, और एक बिंदु मिल गया हमें 0 और 3। अब इन दोनों को हम ग्राफ पे दिखा देंगे, तो हमें 2 बिंदु मिल गया ना, एक x 0 है तो y 3 है, और y 0 है तो x 6 है। यही हमें 2 बिंदु मिला यहाँ पे, देखिए, ठीक है, x 6 और y 0, और x 0 तो x 3, ये हमें बिंदु मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 0 3, ये एक बिंदु A हो गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदु B 6 और 0। अब इसे हमें दिखाना है इस ग्राफ पे, तो आप मुझे बताइए कि ये x होता है, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो x 0 कहाँ पे है, x 0 यहाँ पे है, x 0 यहाँ पे भी है, x 0 यहाँ पे भी है। इस पे y पे कोई भी बिंदु जो होगा, y रेखा पे जितने भी बिंदु होते हैं सब x 0 होता है, सब x 0 होता है। तो ये हर बिंदु जो होगा, ये सारा बिंदु x क्या है 0 है। अब यहाँ पे y 3 होना चाहिए, तो y 3 तो यहीं पे आएगा, तो ये बिंदु जो होगा क्या दिखा रहा होगा 0 3 दिखा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y 3 है, देखिए y 3 है और x क्या है 0 है। ऐसे ही अब हम बिंदु b को देखेंगे, तो अब बिंदु b में क्या है कि x 6 होना चाहिए, तो x यहाँ पे 6 है, और y 0 कहाँ पे होता है, तो y 0 हमेशा x एक्सिस पे होता है, तो y पे ये यहाँ पे क्या होगा x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, यानी कि ये बिंदु जो है क्या दिखा रहा होगा 0 6 और 0 दिखा रहा होगा। तो अब इन दोनों बिंदु को जब हम मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों बिंदु को जब हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सीधी सरल रेखा बन जाएगा। तो इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए, इन दोनों बिंदु को हमने मिला दिया, ग्राफ तैयार है। इसको आगे तक खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे तक खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ग्राफ जो है तैयार, एक सीधी रेखा तैयार। बस में ये इतना ही काम करना होता है, हमें कोई भी 2 बिंदु निकाल के दोनों बिंदु के एक सीधी रेखा खींच देनी होती है, ग्राफ तैयार। क्या आपको ये बात समझ में आया? हम यहाँ चाहें तो 4 बिंदु भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु ही काफी है। अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु जो होगा, यहाँ पे जो ये बिंदु होगा, यहाँ वाला ये बिंदु क्या होगा, आप दिखाइए, ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु यहाँ पे जो होगा क्या होगा, यहाँ पे ये बिंदु क्या है, ध्यान से देखिए, y से कितना दूर है 4, यानी x यहाँ पे कितना है 4 है, और y कितना है 1 है, तो ये 4 एक भी बिंदु इसी पे है। यहाँ पे ये बिंदु आप ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु जो होगा ये कितना है, तो यहाँ पे देखिए x से 2 है दूर, यानी कि यहाँ पे y 2 है, और x कितना है ये भी 2 है,
ठीक है, तो ये बिंदु भी यही होगा, ये बिंदु भी क्या होगा, यही होगा। तो ये सब इसी पे बिंदु पे सरल रेखा पे जो है दिखाई दे। तो ऐसे ही करके हम दो बिंदु ले लेते हैं, बाकी सारे बिंदु इस पे जितने बिंदु है सब जो है क्या है, इसके सोल्यूशन है। जितने बिंदु इस पे है ना सब इसके सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए ये हमने मिला दिया, तो हमने दो ही बिंदु लिया था। हमने कौन कौन सा बिंदु लिया था, एक ये लिया था बी वाला, और एक हमने ए वाला ये लिया था। इन दोनों को मिला दिया था। इसके बाद जितने भी बिंदु आएंगे सब क्या बनेंगे, इसके सॉल्यूशन ही बनेंगे। तो x + 2y = 6 के सभी हल इस रेखा पे अवश्य होंगे। तो ये भी इसका हल है, ये भी इसका हल है, ये भी हल है, ये सब इसके हल है। जितने बिंदु आते जाएंगे सब इसके हल होते जाएंगे। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। एकदम आसान है चीजें। अच्छा देखिए अब इस ग्राफ को ही, ठीक है, अब यहां से आपसे पूछा है कि क्या x - y = 2 के आलेख पे स्थित प्रत्येक बिंदु x - y = 2 का हल है। अब हमें इसे निकाल के चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है x - y = 2 का ये ग्राफ खींचा गया है, और पूछ रहा है कि क्या इस ग्राफ पे ये प्रत्येक बिंदु जो है इसका हल है कि नहीं है। आप बताइए यस और नो, ये जो बिंदु है क्या इसका सबका हल है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है। अभी अभी आपने पढ़ा ना कि इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे सब इसके हल होंगे, यानी कि ये प्रत्येक बिंदु जो है इसका क्या होगा, हल होगा, हल होगा। वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे x - 2 का आलेख ये खींच दिए, और सारे रैखिक समीकरण के आलेख जो है सीधी रेखा ही होगा, यानी कि ये सारे बिंदु जो है क्या है, इसके हल होंगे, इसके हल होंगे। बात समझ में आया? तो चीजें एकदम आसान है। ठीक है, तो जो आपने इस ग्राफ के निष्कर्ष से सीखा उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। एक बार आप लोग जो है थोड़ा उसको बस शब्दों में एक बार देख लीजिएगा, जो ग्राफ के माध्यम से सीखे। क्या सीखे आपने कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पे स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होगा। यानी कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उस सरल रेखा पे जितने भी बिंदु आते हैं वो प्रत्येक बिंदु उसका क्या होता है, एक हल होता है। दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा था कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पे जो है एक बिंदु होता है। यानी कि ये अगर ग्राफ है और ये मैंने एक सरल रेखा खींचा तो इस पे अवस्थित जितने भी बिंदु होंगे सब इस ग्राफ में इस रैखिक समीकरण के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, हल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। बताइएगा क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, आसान था एकदम। तो अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे एकदम सिंपल, आप सभी को अपने कॉपी में करके दिखाना है, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चल वेरी गुड। ये क्वेश्चन है कि क्या बिंदु 3 और 5 समीकरण x + 3y = 18 के आलेख पे स्थित है। इसे आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे बताइएगा। तो चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका है। हम चेक कैसे करते हैं, तो हमेशा यहाँ पे x कितना है 3 और y कितना है 5, इसमें x और y का मान रख दीजिए। अगर LHS = RHS हो गया, LHS बराबर अगर RHS हो गया यानी कि ये इसका हल होगा। ठीक है, LHS बराबर अगर RHS हो गया तो यानी कि ये इसके आलेख पे स्थित होगा। तो चेक कर लीजिए, x के जगह पे कितना रखना है 3 और y के जगह पे कितना रखना है 5, रख दीजिए। अब 3 है तो 3 18। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 3 + 15 = 18, और यहाँ पे 18 = 18। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LHS बराबर क्या है, RHS है। यानी कि ये बिंदु जो होगा इस ग्राफ पे अवस्थित होगा, जरूर होगा। समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे भी किया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि x = 3 है यहाँ पे और y बराबर कितना है 5 है। तो समीकरण इतना में x = 3 और y = 5 रखने पे हमें LHS = RHS हो गया, यानी कि बिंदु 3 और 5 जो है दिए गए समीकरण पे स्थित होगा। तो ये चीजें भी आप चेक करना सीखें कि कौन किसी समीकरण का जो है आलेख पे स्थित होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करते हैं, निकाल सकते हैं।
तो मैं एक क्वेश्चन दूं, आप सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में, ऐसे ही चेक करके आपको बताना रहेगा कि यस और नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर क्या होता है? यस। इसका आंसर क्या होता है? यस। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन दूं मैं, आप लोग चेक कर लेंगे, सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। अगर ये LHS बराबर RHS नहीं होता, मतलब इमेजिन कीजिए कि अगर LHS बराबर RHS नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता? नो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर है तो यस, अब बराबर नहीं है तो नो। ठीक है, तो चेक करना आपको आता है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से कीजिएगा सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। देखिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, इस क्वेश्चन का चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, गलत मत कीजिएगा, एकदम आराम से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम आराम से कीजिए। देखिए पहला ही उत्तर गलत। अब वो ध्यान से देखिए, मैंने अभी अभी सिखाया था, LHS और RHS को चेक कीजिए। यहाँ पे LHS में ये रहा, RHS ये रहा, तो LHS में मान रखिए 0 और 2 का, Y2 रखिए 0, X रखिए, फिर देखिए क्या मान आता है, LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोशिश ही नहीं करते हैं ढंग से। कोशिश ही नहीं करते। यहाँ पे LHS क्या है? LHS क्या है आपका? x माइनस 2y, और यहाँ पे बिंदु क्या है? 0 और 2, यानी कि यहाँ पे x है आपका x 0 और y है आपका 2, तो यहाँ पे x के जगह पे 0 रखिए -2 और y के जगह पे 2 रखिए, कितना आ रहा है देखिए तो चेक करके, 0 -4, यानी कि LHS हो गया -4, और यहाँ पे RHS कितना दे रखा है? 2, तो ये क्या बराबर है? नहीं है, यानी LHS बराबर नहीं है RHS का, बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? क्या करते हैं आप लोग, सोचिए कितना आसान सवाल था। आपको LHS में मान रखे चेक करना था केवल कि ये होगा कि नहीं होगा आलेख पे स्थित, और आपने गलत किया। क्यों इतना जल्दबाजी, क्यों? कोई बताएगा मुझे इतना जल्दबाजी क्यों? क्लियर दिख रहा है कि x और y का मान जब हम LHS में रख रहे हैं तो वो -4 आ रहा है, जबकि RHS हमारा 2 है, यानी कि LHS बराबर RHS नहीं है। जब LHS बराबर RHS नहीं है तो हमारा क्या होगा? ये जो भी बच्चा माइक ऑन किया है बाबू, माइक ऑन मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, माइक ऑन कीजिएगा तो फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नो, यानी कि नहीं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम आराम से देखिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है x माइनस वाई बराबर 1 है, इसके आलेख पे स्थित नहीं है, यानी x माइनस वाई बराबर 1 का
आपको बताना है कि कौन सा बिंदु जो है इस आलेख पे नहीं है, कौन सा बिंदु, जैसे 2 1 जो है इसके आलेख पे आएगा कि नहीं आएगा, 1 0 जो है इसके आलेख पे यानी इसके हल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें रख के मान देख लेंगे, जिसमें LHS बराबर RHS हो रहा होगा, जहां पे LHS बराबर RHS हो रहा होगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा, आज जहां पे LHS बराबर RHS नहीं हो रहा होगा वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन स्थित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे एक्स और वाई का मान, ठीक है, प्रत्येक बिंदु को 1 बाई 1 और रख के चेक कर लेंगे कहां पे LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है। जहां पे LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है यानी कि वो बिंदु इसका सोल्यूशन नहीं है, हल नहीं है, यानी इस आलेख पे नहीं होगा। तो ये चेक करना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम आराम से। ठीक है, एकदम आराम से चेक कीजिए सभी बच्चे, इसमें समय लगेगा कम से कम 2-3 मिनट, सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा। देखिए बिना कोशिश किए तुक्का मारते हैं सब बच्चे, और तुक्का मारने वाले बच्चों का आंसर कभी सही नहीं होता। कोशिश तो कीजिए, आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, तुक्का मारने में लग जाते हैं कि बस बिना सॉल्व किए तुक्का मार देना। तुक्का मारिएगा तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा बिंदु है जो इस आलेख पे स्थित नहीं है, कौन सा बिंदु है जो कि इस आलेख पे स्थित नहीं है, आपको आकृति फोटो में देख के भी लग जाएगा, फोटो भी देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि क्या आंसर होगा। आप केवल आकृति ग्राफ देख के बता सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। देखिए ये अनावश्यक जो कैमरा ऑन कर रहे हैं, इंद्र दयाल नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आपको दिख रहा है कि बिंदु 2 और 1 कहाँ है, ग्राफ पे ही है। बिंदु 1 और 0 कहाँ है, ग्राफ पे ही है। अब बिंदु 0 और -1 कहाँ है, ग्राफ पे।
यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, ये यहाँ पे है। तो क्या ये इस आलेख पे है? इस पे कोई भी बिंदु होगा ना इस पे, तो ये इस ग्राफ का सोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे है, यानी कि ये इस बिंदु इसका आलेख पे स्थित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इस आलेख पे स्थित नहीं है। डायरेक्टली दिख रहा है, क्लियर दिख रहा कि कौन इस पे जो है स्थित है और कौन जो बिंदु है इस पे स्थित नहीं है। ठीक है, तो इस पे अवस्थित जितने बिंदु होंगे, इस रेखा पे अवस्थित जितने बिंदु होंगे सब इस पे स्थित होंगे। ये इस पे स्थित जितने भी बिंदु होंगे सब इसके आलेख पे स्थित होंगे, सब। ठीक है, इसके इर्द गिर्द वाला कोई भी बिंदु इस आलेख पे स्थित नहीं होगा। और चेक करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, LHS और RHS को चेक कर लीजिए, x और y का मान रख के आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस y बराबर 1 है। अब यहाँ पे x का मान 3 रखिए, x का मान यहाँ पे 3 रखिए, माइनस y का मान 0 रखिए, बराबर 1। बताइए कितना आ रहा है? 3 बराबर 1 नहीं है ना, यानी कि ये इसका हल नहीं है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि LHS बराबर RHS नहीं है, तो इसका ये आलेख पे स्थित नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चे? बताएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन दूं, आप सभी बच्चे बताएंगे कि कौन इसका इस बिंदु पे आलेख पे स्थित है कि नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन दूं। चलिए क्वेश्चन यही है, बस ऑप्शन में बदल रहा हूं और आपको आंसर बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए एक इसी से मैं एक और प्रश्न क्रिएट करता हूं। अब इस बार ग्राफ आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और आपको पोल सेक्शन में ही आंसर करना है इसका भी, ध्यान से देखिएगा। 8 और 1, क्या ये बिंदु इस ग्राफ पे स्थित नहीं है? यस और नो, बताइएगा। ये बिंदु इस ग्राफ पे स्थित होगा कि नहीं होगा? बताइएगा, यस और नो। ये जो ग्राफ है x माइनस वाई बराबर 1, क्या इस ग्राफ पे ये बिंदु स्थित होगा कि नहीं होगा? यस और नो। LHS और RHS के द्वारा चेक कीजिए, क्या ये इस ग्राफ पे स्थित होगा कि नहीं होगा? चेक कीजिए। तो हमारा LHS क्या है? x माइनस वाई। तो x कितना है? 8 है, माइनस y कितना है? 1 है। RHS हमारा कितना है? ये RHS है और ये LHS है। तो LHS 1 है। यहाँ पे देखिए 7 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS नहीं है, मतलब कि ये ग्राफ का आलेख पे स्थित नहीं हो। अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे 3 और 4, ये बिंदु आपको बताना है कि क्या ग्राफ पे स्थित है कि नहीं है। 4 और 3 चेक करके बताइए कि ये ग्राफ पे स्थित है कि नहीं है। चेक कीजिए, है ना? कैसे है? तो देखिए ये रहा हमारा x माइनस वाई बराबर 1 और यहाँ पे LHS ये वाला है, तो x के जगह पे 4, y के जगह पे 3, 1 इधर में, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी LHS बराबर RHS है, यानी ये ग्राफ पे अवस्थित होगा। तो एकदम सिंपल है, LHS और RHS को चेक कीजिए। अगर LHS बराबर RHS है तो वो आलेख पे स्थित होगा, अगर LHS बराबर RHS नहीं है तो वो आलेख पे स्थित नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट? आसान था ना? एक क्वेश्चन आप लोग और यहां से कर सकते हैं, और इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से बताइएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। 9 और 8 चेक करके बताइए कि ये इस ग्राफ पे के आलेख पे स्थित है कि नहीं है।
है ना, आलेख प्रेषित है ना, एकदम सिंपली LHS और RHS से हम चेक कर लो, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। चलो, तो आपको कुछ भी डाउट है आज के क्लास